हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं HTML का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आप लोगों को HTML फाइल, इस वीडियो में मैं आपको HTML फाइल कैसे क्रिएट होती है, उसके अंदर कौन से टैग्स लगते हैं और ये सेव कैसे होती है और इसको ओपन कैसे करते हैं और HTML हमें वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम आखिरी में जब हम कोर्स करेंगे तो हम किस टाइप की वेबसाइट और जो है वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे जाता हूँ, एक सेकंड, ये देखें, ये मैंने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की है। ये देखें, जब हम HTML और CSS सीखेंगे तो हम इस टाइप की वेबसाइट जो आजकल एडवांस वेबसाइट चल रही हैं उस पर हम वर्क कर सकेंगे। जैसे कि ये मैंने वेबसाइट बनाई है, इसके ऊपर मैंने बूटस्ट्रैप हर चीज़ मैंने इसके ऊपर यूज़ की है। ये देखें आप, जैसे कि आप जितनी इसको साइज़ को फुल कर लें और जितना इसको पीछे कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देख लें। और एक मैं शिपिंग कार्ट की एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जैसे कि ये है शॉपिंग की वेबसाइट। मैं एक शॉपिंग कार्ट बना रहा हूँ, जैसे कि ये देखें, ये पूरी HTML और CSS पे क्रिएट है सिर्फ, और इंशाल्लाह हम जो है इसको क्रिएट करेंगे। ये तो मैं ऐसी अभी क्रिएट हो रही है ये। तो एक ये मेरी वेबसाइट है, ये देखिए, ये पूरी HTML और CSS पे क्रिएट हुई है। इंशाल्लाह हम जो है ये बहुत जल्द से जल्द ऐसी वेबसाइट बनाएंगे। सही, ये इसके होम पेज है, इसका गैलरी है, ये पूरी, ये देखें, ये पूरी गैलरी है। तो किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें बनाएं और कैसे क्रिएट करें, ये कॉन्टैक्ट है, ये सारे पेजेस हैं जो हम एक एक करके बनाएंगे। जैसे कि देखें, ये पूरे ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है इसके टैग्स के ऊपर बात करते हैं और HTML है क्या, दरअसल इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड अपना ओपन करते हैं जी। तो HTML जी, HTML की एब्रीविएशन ये है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है HTML जो हर डेवलपर ने सीखी है सबसे पहले। सही है, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी वेबसाइट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सही है, और जितनी भी वेबसाइट इस टाइम गूगल पर है और जो भी हमें चीज़ नज़र आ रही है वो हर चीज़ HTML से क्रिएट है। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये जो लिखा हुआ है ये भी HTML। सही है, ये जो पूरी डिज़ाइनिंग हुई हुई है इस बटन की ये भी HTML है। सही है, अब इसके ऊपर आ जाए, ये जो ऊपर हो रहा है, ये जो वाइट कलर आ रहा है, ये भी पूरी HTML, ये पूरी HTML और CSS वर्क है। सही है, तो अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि HTML और CSS पे वर्क कैसे करते हैं। तो HTML के जो एब्रीविएशन है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सही है, और इसके अंदर जो है टैग्स होते हैं जिनकी टाइप जो होती है वो 2 है। 2 टाइप्स टैग होते हैं इसके अंदर। तो सबसे वन जो होता है वो होता है पेयर टैग। तो पेयर टैग क्या होता है? पेयर टैग किसी भी चीज़ का पेयर। सही है, एक लड़का है, एक लड़की, पेयर है। सही है, तो ये पेयर जो है, मैं ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक टैग समझाता हूँ। तो जैसे कि मेरा नाम नुमान है, तो मैं अपना एक टैग बना लेता हूँ सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ऐसी सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं आप लोग को समझाने के लिए, ये असल में टैग है नहीं। तो पेयर टैग क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, और हमेशा टैग जो होता है ये लेस देन और ग्रेटर देन के टैग के बीच में होता है, टैग कहलाता है। सही है, तो ये पेयर टैग जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसके ऊपर लिख भी दूँ, पेयर टैग। सही है, तो पेयर टैग हो गई, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो पेयर टैग होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पे, तो पेयर टैग मैं ऐसे सिंपल देता हूँ, नुमान यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब ये एक टैग ओपन हुआ है। सही है, अब इसको क्लोज भी करना हमें ज़रूरी है वरना कोई एरर शो करेगा। सही है, तो हमारे ब्राउज़र को एरर शो करेगा, तो इसलिए मैं जो हूँ नुमान को क्लोज भी करना है। तो ये कहलाते हैं पेयर टैग। सही है, ये कहलाते हैं पेयर टैग। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अनपेयर टैग कौन से होते हैं। मीन्स कि अनपेयर टैग जो पेयर नहीं, वैसे तो आप लोग को वैसे ही समझ आ गया होगा कि अनपेयर टैग कौन से होते हैं, तो मैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो अनपेयर टैग, तो इसके ये है कि अनपेयर टैग ये होते हैं जो सिर्फ ओपन हो, क्लोज ना हो। सही है, तो इसके भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये है नहीं वैसे टैग, तो ये नुमान। सही, सिर्फ नुमान जो है ये एक टैग है जो अनपेयर टैग है, जिसका कोई पेयर नहीं है। सही है,
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में जो बेसिक टैग्स हैं जो लगाना हमें 100% ज़रूरी है, वो ये है। एक होता है हेड का टैग, हेड का टैग होता है जो पेयर टैग है, जिसको क्लोज करना भी हमें लाजमी है, हेड का टैग है, सही है। सेकंड टैग जो है वो एक सेकंड मैं इसके आगे 1 लिख देता हूँ सिंपल, ताकि हमें याद रहे, सही है। 1 पर ये आ गया, सही है। अब जो है 2 पर जो हमारे पास टैग है वो है टाइटल जी। अब मैं आप लोग को बिल्कुल इसके बताऊंगा कि हेड का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, टाइटल का टैग क्यों यूज़ करते हैं, और बाकी जो मैं आपको बताता हूँ, सही है। तो बाकी नेक्स्ट टैग जो है टाइटल का है, ये भी जो है पेयर टैग है, तो हमें इसको ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है, सही। थर्ड जो है हमारे पास वो होता है HTML का, HTML का टैग होता है ये भी पेयर टैग होता है, HTML का टैग होता है, सही है। तो HTML ये भी पेयर टैग है। फिर हमारे पास होता है 4 पर बॉडी का टैग, ये बॉडी का टैग जो होता है वो भी 100% हमें लगाना पड़ता है, वरना हमारी कोई क्यूरी जो है नहीं चलती। तो बॉडी का टैग हो गया सिंपल, और ये भी पेयर टैग है बॉडी का, तो बॉडी का टैग। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हेड का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, टाइटल का टैग क्यों यूज़ करते हैं, HTML का टैग क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी का टैग क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर मैं आपको बताता हूँ हेड का टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसको बता सकें कि हमारी जो वेबसाइट का जो हेड है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, जो हमारी वेबसाइट का हेड है, ये हेड कराता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ सिंपल वाली में, कहाँ गई, होम पे जाता हूँ इसके, ये जो हेड है हमारी वेबसाइट का, ये चीज़ जो हेड है, तो हम इसे बता सकें कि ये जो हमारा हेड है इसके ऊपर हमें क्या क्या वर्क करना है, सही है। तो अब ये हेड का टैग इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक सेकेंड से हम हेड का टैग हम इसलिए, टाइटल का टैग हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, टाइटल का टैग हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारी, जैसे कि ये मेरा ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नेम लिखा आ रहा है, ये नोमान वेब, सही है। तो ये जो मेरा टाइटल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैं लिखूँगा अपना नेम या कोई भी वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ आएगा। और HTML का टैग जो होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर वर्क हुआ है वो हमारा सामने लग रहा होता है, जिस तरह से ये जो सारा वर्क हुआ हुआ है, ये बटन्स का वर्क हुआ हुआ है, ये इमेजेस का वर्क हुआ हुआ है, ये बॉडी के ऊपर जो हमने वर्क लगाया हुआ है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये सब हमें HTML का टैग और बॉडी का टैग बता रहा होता है। तो आइए मैं आप लोग को आज की फर्स्ट फाइल को ओपन करना और सेव करना आप लोग को आज मैं बताता हूँ, सही है। तो सबसे पहला टैग जो मैंने आपको बताया था हेड का टैग होता है, हेड का टैग जो कि पेयर टैग है, हेड का टैग पेयर टैग हो गया, सही है। इसके अंदर हमारा आता है टाइटल का टैग, सही है, टाइटल का टैग। ये आप लोग को सब अपने जहन में बिठानी पड़ेगी, वैसे तो ये होगा नहीं, सही है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है, सही है। अच्छा, टाइटल का टैग मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारा जो ऊपर नेम आ रहा होता है वो होता है। तो इसका नाम मैं लिखता हूँ कि जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, सही है, हेलो फ्रेंड्स, सही है। ऐसे हम मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिए। तो मैं इसको सेव करने के लिए आप ये भी करें, Ctrl+S दबाएं, Ctrl+S तब प्रेस करते हैं तो एक हमारे पास न्यू विंडो ओपन होती है। ये हमसे पूछ रहा है कि सेव कहाँ पे करना है। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि फाइल में जाएं और यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो हम सेव करते हैं और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, टेस्ट के नाम से, टेस्ट के नाम से। अच्छा, ये भी होता है कि HTML की जो फाइल होती है वो हमें लाजमी, अच्छा टेस्ट की फाइल मेरी बनी हुई है, तो वो कह रहा है कि भाई टेस्ट की फाइल आपकी बनी हुई है तो आप किसी और नए नेम से डालें, तो मैं लिख देता हूँ test2 लिख देता हूँ, सही है। तो अच्छा, HTML की फाइल हमें सेव करना के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका जो URL के ऊपर जो लिखा होता है, ये देखें, ये HTML का जो टैग ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें सेव करना ज़रूरी है। तो अभी इसको कैसे सेव करें, अब आप लिखें .html। अब इसको सेव करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। देखिए मैं सेव करता हूँ, तो ये मैंने सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज करता हूँ और उसको ओपन करता हूँ डेस्कटॉप से। ये देखिए, ये मेरी test2 की फाइल आ गई है, ये देखें, ये test2 की फाइल बनी हुई है मेरी। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, सही है। ये देखें test2 की फाइल, मैं हेलो फ्रेंड्स
ये हेड के अंदर आया होगा, नहीं आया जैसे कि अब एक सेकंड रुका, मैं चेक करता हूँ मैंने कहाँ गलती कर दी। ये देखें यहाँ मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है। तो मैं इसको सिंपल इसको सही करता हूँ, टाइटल एंड सेव करता हूँ इसको, अब चेक करता हूँ इसको। ये देखें हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया आपके सामने, देखें हेलो फ्रेंड्स आ गया, हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। अब जो है ये ऐसे सारे टैग होते हैं। अब मैं HTML का एक टैग ओपन होगा, सही जैसे मैंने बताया था थर्ड टैग का, तो HTML का टैग है वो HTML का टैग, और ये पेयर टैग है जैसे कि ये हम क्लोज कर देते हैं, सही है। अच्छा अब जो है मुझे अब ये बताना है कि ये दो जो HTML के टैग हैं इसके अंदर हमें बॉडी लगानी होती है हमेशा, बॉडी का टैग ओपन एंड बॉडी का टैग क्लोज। तो ये हमारे HTML का बिल्कुल पेज जो बेसिक है वो क्रिएट हो चुका है। वैसे ये देखें कुछ नज़र नहीं आएगा इसमें, ये देखें कुछ भी नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को कि मार्क्यू कैसे काम करता है, व्हाट इज़ मार्क्यू के बारे में बताऊंगा कि मार्क्यू होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अच्छा मेरे पास कहीं मार्क्यू लगा हुआ भी नहीं है, तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम मार्क्यू पर काम करेंगे और ये मार्क्यू होता क्या है, सही है। और फिर हम इनकी हेडिंग्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसके ऊपर टैक्स लिख सकते हैं, इमेज ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।